हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। और बात करें वर्तमान पैटर्न की या फिर आप पिछली भर्तियों के जो पेपर देखते हो, विशेषकर हम फर्स्ट ग्रेड की जो पिछले साल आयोजित भर्ती परीक्षा है उसको अगर हम देखें, तो आप ये मान के चलिए जहाँ 40% का लोचा आ रहा है, 40% का बैरियर आ रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल करंट अफेयर का रहता है। बात करें आपके कॉमन पेपर की तो उसमें तो करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप देखोगे पेपर के अंदर तो आपको लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से देखने को मिले। करंट अफेयर का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर के बारे में विशेषकर बताया गया था या कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तब वो टॉपिक तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और भविष्य में बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उन टॉपिक्स को हम जो है वो मुख्य रूप से केंद्र में रखते हुए यहाँ पर कुछ सेशन का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है। इसी क्रम में हमने जो है यहाँ पर दो आपके सेशन रखे हैं जिसमें राजस्थान के पदाधिकारियों के बारे में बात की थी, नवीन नियुक्तियों के बारे में बात की है। इसके साथ साथ में सेम हमने भारत के प्रोस्पेक्टस से भी बात करी है। आप में से कई साथियों के मैसेज आ रहे थे, मैंने उस समय आपको बताया था कि जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो आपका एसआई का पेपर है, एसआई की 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं आरपीएससी द्वारा, अभी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ है, और यूपीएससी की बात करें तो सीडीएस का पेपर हुआ है। मतलब 2026 के अंदर दिसंबर से लेकर और मई तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें करंट अफेयर की जितने हैं विद आंसर की आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पीडीएफ देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपने आप पास रख सकते हैं। ठीक है। अब ये आपको मिलेगी कहाँ से? मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई टेलीग्राम पर चले जाना। हिस्ट्री 360 का जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पर चले जाना। अब वो टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा? जो आप चैनल देख रहे हो यहाँ पर, ये अबाउट सेक्शन में जैसे यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट हिस्ट्री 360 जो नाम दिख रहा है उसी नाम से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही पीडीएफ की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अगर आप करंट अफेयर का सिलेबस देखोगे तो उसमें एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है। क्या दे रखा है? उसमें एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है, और वो टॉपिक क्या है? बुक एंड ऑथर्स का। तो चर्चित आपकी किताबें हैं वर्तमान समय में, जो लास्ट 4-5 महीने में या 5-6 महीने के अंदर जो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में और उनके ऑथर्स के बारे में आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो किताब के पूछे जाएंगे या किताब के साथ साथ में लेखक के पूछे जाते हैं। परंतु हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो किताबें होंगी, सभी का नहीं पढ़ने वाले, पर जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें होंगी उनकी विषय वस्तु के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये मुश्किल से 2 पेज की नोट्स हैं, ये भी सेम आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। और आगे भविष्य में जितने भी सेशन करंट अफेयर के यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले हैं, वो सारे के सारे करंट अफेयर के नोट्स जो हैं आपको कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेंगे, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस लग रही हैं। और हमारी जो एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360 की जो एप्लीकेशन है, उस पर आपको मंथली टेस्ट तो मिल ही रहे थे, इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है सूजस से संबंधित आपके जो है वो पीआईबी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है, जो टेस्ट हैं, ये सभी के लिए ओपन है, तो आपको टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं एप्लीकेशन पर, आपको क्लासेस मिल रही हैं फ्री के अंदर यूट्यूब पर। और टेलीग्राम पर आपको क्या मिल रहा है? टेलीग्राम पर आपको इनकी प्रिंटेबल नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ एकदम वेल मेंटेन, वेल डिजाइंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तरफ से हमारे ये सहयोग क्या रहेगा कि भैया इतना शानदार कंटेंट जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है तो आपको दो चीज़ें करनी है, केवल दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको लाइक का बटन दबाना है, अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना है। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए? जैसे हमने राजस्थान के पदाधिकारी लिए, हमने भारत के पदाधिकारी लिए, हमने आज इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास युद्धाभ्यास क्या आएगी, आपको कौन सा और टॉपिक चाहिए? जैसे स्पोर्ट्स का है, पुरस्कार का है। अब सारा कुछ करंट अफेयर तो हम 7-8 महीने में पढ़ नहीं सकते, पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं या जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपको कमेंट में ये लिखना है कि भैया आपको सेशन कैसा लगा है और अगली क्लास कौन से टॉपिक की होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ लाइक करना है निश्चित रूप से। अगर आपको पसंद नहीं आ रही क्लास तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हाइप का बटन आता है, HYPE, कमेंट के साथ में जो है वो हाइप का बटन आता है। हाइप का बटन आपको पक्का क्लिक करना है। मैं खुद से ये देखूंगा कि भैया आपने कितने एक हाइप दिए। ठीक है, करें स्टार्ट। अब हम जो है वो किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या पढ़ाई से अन्य किसी भी बात को यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें
तो हम बात करें उल्टे क्रम में, हम चलने वाले हैं, अप्रैल महीने से चलेंगे और दिसंबर तक। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जितनी भी किताबें नई लॉन्च की गई हैं, प्लस जितनी भी किताबें हाल फिलहाल के अंदर चर्चा का विषय रही हैं। अब हो सकता है किसी को पुरस्कार मिला होगा, हो सकता है किसी को नॉमिनेट किया होगा किसी पुरस्कार के लिए, या वापस से उसकी कोई समीक्षा रिपोर्ट आई होगी, लॉन्च हुआ होगा, या फिर उसके चक्कर में कोई जो वो न्यूज़ चैनल में रही होगी, समाचारों में रही होगी, तो उन सभी किताबों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी क्रम में अप्रैल महीने में जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अप्रैल महीने में बन गया होगा, हमारा ये अनुमान है कि 20 अप्रैल के आसपास तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी पैटर्न पे जो है वो आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो 2 एग्जाम हुई हैं, कौन कौन सी एग्जाम, एक तो सब इंस्पेक्टर की जो 5 तारीख को शिफ्ट हुई थी और एक 6 तारीख को शिफ्ट हुई है, उन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो कौन सी किताब हमारे पास में है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑन अर्थ एज इट इज बेनिथ, मतलब पृथ्वी पर हम हैं तो हमारे लिए एक वरदान का काम करेगी। ठीक है, इस प्रकार का टाइटल है। ब्राजील के लेखक हैं, कौन है? एना पाउला माया। एना पाउला माया। एना पाउला माया। ये एना पाउला माया जो है ब्राजील की लेखक हैं, और इन लेखक के द्वारा, मतलब इनके द्वारा जो है वो एक जेल के संबंधित उपन्यास लिखा गया। जेल में किस प्रकार से जीवन होता है, किस प्रकार से वहां पर प्रताड़ना दी जाती है, नैतिकता का अधम होता है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर इसके बारे में बताई गई हैं। अब क्योंकि ये ब्राजील लैंग्वेज के अंदर भाषा थी, तो इसका जो इंग्लिश के अंदर अनुवाद किया गया है, इंग्लिश में इसका जो अनुवाद किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? पद्म विश्वनाथन। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आपको अब देखो समय कम है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालने हैं, आपको जितना भी कंटेंट मिलता है वो सारा का सारा कंटेंट जो है आपको तसल्ली से कर लेना, इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोई मार्किंग वार्किंग नहीं करनी है आप। तो पहली किताब आपको ध्यान रखना है, ऑन अर्थ एज इट इज बेनिथ। ये किसकी है? तो एना पाउला माया है। अब ये किताब जो है ये लॉन्च तो आपकी 2024 के आसपास में हो गई थी। कब हुई थी? लॉन्च जो है वो 2024 में हो गई थी, परंतु अब हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों है? हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये मतलब लेखन से संबंधित, साहित्य से संबंधित एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और इसकी एक श्रेणी है लॉन्ग लिस्ट श्रेणी। इस श्रेणी में इसे क्या किया गया है? नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे? नेक्स्ट आपकी है टाइड ऑफ टाइम, टाइड्स ऑफ टाइम। और मैं ये कहता हूँ कि ये किताब जो है वो पूरी पूरी संभावना है कि आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी टाइमिंग, जब आपका अप्रैल में पेपर बन रहा होगा उस समय ये काफ़ी भी चर्चा में थी। क्यों थी चर्चा में? क्योंकि सुधा मूर्ति जी, जो कि राज्यसभा की क्या है? राज्यसभा की सदस्य हैं। आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 के तहत हम क्या करते हैं? राज्यसभा के अंदर, हम का मतलब है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, आयरलैंड से ये कंसेप्ट लिया गया है, और ये कहा गया था कि भैया 12 सदस्य जो है वो हम राज्यसभा के अंदर क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत कर रहे हैं, किस किस विभाग पर करने वाले हैं? सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में, के बाद में कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और समाज सेवा के क्षेत्र में। इन क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन लोगों में से 12 लोगों को हम क्या करेंगे? मनोनीत करने वाले हैं। कार्यकाल सेम वो 6 वर्ष का रहेगा। सुधा मूर्ति जी जो है वो साहित्य के क्षेत्र के लिए, साहित्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मनोनयन किया गया है, और इनका कार्यकाल जो है वो 2024 से लेकर 2030 तक के लिए। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जानकारी थी, हालांकि करंट से इनका जो है वो संबंध नहीं है, पर क्योंकि आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी भी है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है। तो ये है कि भाई राज्यसभा की ये सांसद हैं, इन्होंने 1 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी किताब का विमोचन किया गया था। उपराष्ट्रपति महोदय कौन से हैं? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, अब इस पुस्तक की खासियत क्या है? एक तो इसका जो प्रकाशन है, मतलब जो इसका पब्लिशर है वो कौन है? लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के जो हमारे सेक्रेटरीट है, वो इसका जो है वो प्रकाशन है, पब्लिशर है। इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु की बात करें तो जब हम संसद भवन में जाते हैं, और संसद भवन में एक हाउस है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस, या फिर संविधान, आपका जो है वो संविधान सदन। इसके अंदर 124, ये 58 है, इसको वापस से जो है आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो इसमें करेक्शन हो जाएगा,
124 भित्ति चित्र हैं, 124 भित्ति चित्र हैं। इनके माध्यम से भारत की सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाओं और महान व्यक्तित्वों की यात्रा के बारे में बताता है। मतलब भारत की आज़ादी से लेकर संविधान निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक जो कुछ भी चला है, उसके लिए 124 अलग-अलग भित्ति चित्र बनाए गए थे। अब ये 124 भित्ति चित्र जब आप देखोगे, हम देखोगे, तो पूरा हिस्ट्री तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम 124 से रिलेट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में इस पुस्तक के माध्यम से आम व्यक्ति को इन भित्ति चित्रों से, भारत के संविधान से, भारत के ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास से जोड़ने का काम ये पुस्तक। पुस्तक का क्या नाम है? तो टाइड्स ऑफ टाइम। टाइड्स ऑफ टाइम। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये किताब जो है ये लगभग जो है 2024 से, लगभग 2024 से जो है वो ये चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि 28वें जो सेना प्रमुख है, भारतीय सेना के 28वें जो प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवणे जी, इनकी ये है एक तो बायोग्राफी। अब हुआ क्या कि इसमें कुछ जो है वो गलवान घाटी से संबंधित बातें की गई थी। इसमें जो है वो कुछ जो है वो आपकी अग्निवीर से संबंधित जो कंसेप्ट आया था, अग्निवीर से संबंधित जो योजनाएं आई थी, उनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें की गई थी, जो कि जो कॉन्स्पिरेशनल थी, मतलब कि कुछ ना कुछ उनमें विवादास्पद स्थिति थी। तो इसका जो आप ये मान के चलिए कि लास्ट 4-5 साल से लगातार चर्चा में थी। ठीक है। अब इसका पहले उस समय ये था कि भैया हमने तो इसको पब्लिश किया ही नहीं है। मनोज जी ने ये कहा था उस समय कि जब ये चर्चा में आ गई, जब मीडियाबाजी हो रही थी, उस समय विपक्ष के नेता जो है वो पे आवाज़ उठा रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में ये कहा गया है कि हमारी किताब जो है वो पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है। अब फाइनली इसको पब्लिश किया गया है, और ये जो नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये 4 स्टार क्या है? मनोज मुकुंद नरवणे जी जो है, इनका भारतीय सेना के अंदर 40 साल का, मतलब 4 दशक का क्या रहा है, सहयोग रहा है, कार्यकाल रहा है। तो उसके चक्कर में इनका नाम क्या दिया गया है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, ये जो है ये राजस्थान के अंदर है। ये क्या है? राजस्थान के अंदर लॉन्च की गई है। और राजस्थान के अंदर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हमारे जो गृह मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, जवाहर सिंह बेडम हैं, इनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। लेखक कौन है? तो लेखक की अगर हम बात करें तो एम त्रिगुणायत और कृतिका त्रिगुणायत। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक तो ट्रेडिशनल और अप्लाइड इकोलॉजी है, ट्रेडिशनल और अप्लाइड इकोलॉजी के बारे में इसमें बात की गई है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी है, इसका विमोचन जवाहर सिंह बेडम जी के द्वारा किया गया है। और लेखक कौन है? तो लेखक एम त्रिगुणायत और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत है। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। तो अप्रैल महीने में जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें थी वो सारी की सारी हमने कवर की हैं। अब हम बात करते हैं मार्च महीने की किताबों के बारे में। मार्च महीने की किताबों के बारे में बात करें तो सबसे पहले है द गोल्डन रोड, हाउ एंशेंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मतलब एंशेंट, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम पुरानी हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, उस समय हम जो है वो इंडिया का योगदान देखते हैं वर्ल्ड के अंदर। जो वर्ल्ड का रिवॉल्यूशन हुआ है, वर्ल्ड मतलब जो विश्व है उसमें भारत का योगदान क्या रहा है, इस पुस्तक में बताया गया है किस प्रकार से हमने जीरो का जो है वो आविष्कार किया था, किस प्रकार से जो है हमने सॉफ्ट पावर के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में जो है विश्व के सामने अपना अस्तित्व रखा है। धर्म का किस प्रकार से उद्भव यहाँ से हुआ है, जैसे अगर आप बात करो कि भाई अशोका के द्वारा यहाँ से बौद्ध धर्म वगैरह की जो स्टार्ट की गई थी, और ये सारा सनातन संस्कृति किस प्रकार काम करती है, मतलब कुल मिलाकर विश्व की प्रगति में भारत का क्या योगदान है, इसके बारे में कौन सी किताब काम करती है? द गोल्डन रोड, हाउ एंसेंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। लेखक की बात करें तो विलियम डेम्प्रिल है और डेल डेल रिम्पल है। और इन इसका अभी चर्चा में विषय रहने का कारण क्या है? ये जो है इनको मार्क लायोटिन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है इस पुस्तक के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जिंदगी मुस्कुराती रहे। ये है लीलाधर दोचानिया, राजस्थान से हैं, और इनकी किताब जो है वो, इसका क्या नाम है? जिंदगी मुस्कुराती रहे। फिर है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, सुरेंद्र पचौरी। सुरेंद्र पचौरी के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। बेसिकली राम जन्मभूमि से संबंधित, अयोध्या से संबंधित जो कुछ केस चला है, जो कुछ घटनाएं चली हैं, बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था, और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब डिसीजन दिया गया है, उसके बाद में राम मंदिर बना गया, राम मंदिर की पुनः स्थापना वहां पर की गई है, तो वो सारा का सारा प्रोसेस है वो इस किताब के माध्यम से समझाया गया है आसान भाषा में। ठीक है। आ गई बात समझ में? इसका विमोचन किन के द्वारा किया गया है? तो ज्यादातर जो केंद्रीय किताबें हैं, मतलब जो आपकी जो हैं वो भारतीय लेवल, भारत के लेवल की, नेशनल लेवल की जो किताबें हैं, उनका ज्यादातर का विमोचन जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं जनजातीय गौरव। भारत के विकास के अंदर जनजातियों का, ट्राइबल का जो योगदान है उसके बारे में बताने के लिए किताब लिखी गई, के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा जनजातीय गौरव नामक पुस्तक है। आपको याद तो हो रही है ना? एक बार हम लास्ट में वापस से 1-2 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल करेंगे। अभी हम विषय वस्तु को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, उस समय हम केवल किताब और ऑथर की बात करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचार के 2 वर्ष। संसदीय संस्कृति के जो नवाचार हैं, जो यहाँ पर नए नए इनोवेशन जो है उनको एक्सेप्ट किया गया है, उनको स्वीकार किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर किताबें लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किताब जो है वो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। अब इसमें क्या कुछ बताया है, जैसा कि आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि भाई 2 वर्ष के अंदर, पिछले 2 वर्ष में राजस्थान विधानसभा के अंदर क्या कुछ नवाचार किए गए हैं। जैसे संविधान की गैलरी बनाई गई है, पेपरलेस प्रणाली अपनाई गई है, दस्तावेज जो है उनका डिजिटलाइजेशन किया गया है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो किया गया है वो पूरे तरीके से हमने क्या किया है, ऑन डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्शन करके और लोगों के सामने रखा है, जिसका नाम क्या है? संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचार के 2 वर्ष। और इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है आर्मी डे। आर्मी डे आपको पता है कि भैया अब की बार जो है वो राजस्थान के अंदर और विशेषकर जयपुर के अंदर जो है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को क्या है? 15 जनवरी को आर्मी डे है। आर्मी डे के अवसर पर विभिन्न प्रोग्राम, 4-5 दिन का प्रोग्राम चलाए गए थे। रोबोट वाला भी चला था, आपके जो है वो सेना के भी प्रदर्शन हुए थे। ठीक है। ड्रोन वगैरह से भी आपको पता है जल महल की साइड भी प्रोग्राम हुए हैं। तो वो सारा का सारा जो क्रोनोलॉजिकली कार्यक्रम चला था, उसका संकलन वो किस प्रकार से कार्य हुआ था, उनकी फोटो वगैरह हैं, फोटो गैलरी जो है वो सारी की सारी शामिल करके किताब का रूप देकर अभी जो है उसका विमोचन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बरखमा। ये किताब जो है वो अपने आप में पुरानी है, पर अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपको सभी को पता है हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार निकलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है बताओ देखें? करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं, शामिल हैं, उन 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी भाषा प्लस अंग्रेजी, कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और अब की बार राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा के अंदर जो पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो किसे दिया गया है? भरकमा पुस्तक को दिया गया है। किसको दिया गया है? भरकमा पुस्तक को दिया गया है। ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? जितेंद्र जी सोनी के द्वारा लिखी गई, जितेंद्र सोनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है धीरज काकड़िया। धीरज काकड़िया जो है वो आपकी आकाशवाणी के अंदर अधिकारी थे। इन्हें रिटायरमेंट के बाद में एक किताब लिखी है, महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा एक महान संचारक, ये पुस्तक है। आपको जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी कोशिश ये करना कि इंग्लिश में इनके जो है वो नाम याद रखो। अक्सर होता क्या है, अब जैसे ये किताब है, आपने जैसे ये याद कर लिया कि महात्मा एक महान संचारक, ये आप नाम याद करके गए, परंतु वहां पर इस प्रकार से नाम आ जाता है तो फिर कई बार कंफ्यूज, ये तो आसान है खैर, पर फिर क्या है कि ट्रांसलेशन में हमें दिक्कत होती है। तो हम पहले से ही इंग्लिश ध्यान में रखेंगे। हम अगर दिवस वगैरह ध्यान रख रहे हैं तो थीम अगर कहीं की बात आती है तो थीम भी जो है हम इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? धीरज जी काकड़िया के द्वारा लिखी गई है। धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपकी जो किताब है वो आपको ध्यान रखना है विशेषकर कि अनलाइकली पैराडाइज, ये लिखी गई है संजय राउत के द्वारा। महाराष्ट्र के हैं, नेता हैं, आप सभी को पता है। तो संजय राउत जो हैं, इनको 2022 के अंदर ईडी के केस में, किसी केस के अंदर जेल में डाल दिया था। लगभग 3-4 महीने की इनकी जेल हुई थी। और उस जेल के वृत्तांत जो हैं, उस जेल में क्या कुछ घटनाएं हुई हैं, वो सारा का सारा इसमें लिखा गया है। और नाम दिया गया है अनलाइकली पैराडाइज, मतलब सामान्य से अलग एक स्वर्ग, इस टाइप का सा जो है इसका टाइटल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फरवरी महीने की। तो फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी महीने में आपके सामने जो किताब है उस सबसे महत्वपूर्ण किताब ये है। क्यों है? क्योंकि शशि थरूर जी हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अक्सर जो इनकी किताबें हैं वो पूछी भी जाती हैं। अक्सर इनकी किताबें जो हैं वो क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं। तो इनकी किताब का नाम है द सेग हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म।
मतलब एक व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, वापस से कल्पना कर रहा है हिंदुइज्म की। ठीक है, द लाइफ, द लेसन, द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। जो श्री नारायण गुरु हैं उनके बारे में इसके बारे में बताया गया है। ये क्या बताया है कि भैया इनकी जो है वो लाइफ किस प्रकार से थी, इनकी शिक्षाएं किस प्रकार से काम कर रही थी, और लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु मतलब इनकी जो है आगे लेगेसी किस प्रकार से कंटिन्यू कर रही है भारत के समाज में योगदान को लेकर। ठीक है, इसका विमोचन वही सेम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपकी किताब है अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेटमेंट, विजय गोयल। विजय गोयल जो है वो बीजेपी के नेता है। ठीक है, एक विचारक के रूप में भी इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के साथ में इन्होंने 50 वर्ष तक के लिए क्या किया है, काम किया है। लगभग 50 वर्ष तक उनके साथ में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इन उनके जीवन को बहुत नजदीकी से देखा है। तो इन्होंने क्या किया है, उनके जो बचपन से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक आरएसएस में किस प्रकार से काम किया, भारतीय जनता पार्टी की खोज किस प्रकार से हुई, स्थापना किस प्रकार से हुई, वो सारे जो घटनाक्रम है उनको इस किताब में शामिल किया है। किताब का क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेटसमैन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, विजय गोयल जी के द्वारा। नेक्स्ट आपको 100 वेज टू सी, मतलब इंडिया, भारत को देखने के 100 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेट्स, स्टोरीज एंड सरप्राइजेज। ये किताब जो है वो रोहित सरन के द्वारा लिखी गई है। किताब किसके द्वारा लिखी गई है, रोहित सरन के द्वारा लिखी गई है। स्मार्टर देन स्ट्रोम, ये किताब जो है वो अमिताभ कांत के द्वारा और सिद्धार्थ सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कांत जो है वो आपको ध्यान रखना है, पहले क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम एआई का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान में जो पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनसे कैसे हम निपटान कर सकते हैं। वो जो सारी चीज़ें हैं वो किसके अंदर बताई गई हैं, स्मार्टर देन द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आ गई बात समझ में, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम यहाँ डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको जो है वो ध्यान से सुनते हुए जाना है। ये वो क्लास है जो आपको प्रत्येक शिफ्ट में, जैसे आपके अगर दो दो ग्रुप में, 3 ग्रुप में जितने भी जीके जीएस वाले पेपर होंगे, उनमें सभी में यहाँ से एक पर्सन आने की संभावना रहती है। तो लगभग 3 से 4 या 5 किताबें जो है आपको यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगी। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं, इस प्रकार से हमने इस पूरी पीडीएफ को डिजाइन किया है कि आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट जाए। बेसिक बेसिक हम सब्जेक्ट के बारे में किताब में क्या कुछ बता रखा है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये 100 वेज टू सी इंडिया है। अब ये इतनी मोटी किताब है, अब वो किताब तो ना तो मैं पढ़ा सकता, ना पढ़ सकते, ना उसका औचित्य है, पर उसकी मूल रूप से विषय वस्तु क्या है वो तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। समझ रहे हो, ये वो लेक्चर हैं, ये वो क्लासेज हैं जो आप सेंटर में जाते टाइम सुनोगे, ईयरफोन लगा के सुनना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। न जाने कितने ही स्टूडेंट हैं, और मोस्ट ऑफ पिछली बार तो ये कंडीशन रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से, दो दो पॉइंट से रहे थे। उस समय ये चीज़ें आपको लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपका है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, ए ब्लू प्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन। मतलब कुल मिला के इंडिया की टूरिज्म के लिए बात की है नवीन कुंडू ने की है, नवीन कुंडू ने की है। नेक्स्ट आपका है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक। एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक है ये, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम क्या बोलते हैं, MEITY, MEITY बोलते हैं, इसके द्वारा जो है वो ये किताब लॉन्च की गई है एआई समिट के दौरान। ये किताब कब लॉन्च की गई, एआई इंडिया एआई समिट के दौरान। और इस समिट का आयोजन कब हुआ था, 18 फरवरी को। 18 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था, और आयोजन जो है वो इसका कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई भाई, आ गई। तो आपको ध्यान रखना है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक जो है इसका विमोचन जो है वो कब किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इसका जो है वो क्या किया गया है, विमोचन किया गया था। आपकी जो है वो फरवरी तक हम किताबें पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में 2 महीनों की किताबें बचती हैं। एक तो आपका बचता है फरवरी, सॉरी जनवरी, और एक आपका बचता है दिसंबर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2014 के अंदर कार्यभार संभालते हैं, और वर्तमान समय तक 2026 तक लाल किले से जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं इतने वर्षों के अंदर, वो सारे के सारे उर्दू भाषा के अंदर
संकलन करके, उनका कलेक्शन करके एक किताब का रूप दिया गया है, जिस किताब को क्या नाम दिया गया है? खुलवात ए मोदी लाल किले की फसिल। खुलवात ए मोदी लाल किले की फसिल। ये किताब जो है ये किसके द्वारा विमोचित की गई है? धर्मेंद्र जी प्रधान के द्वारा, 3 जनवरी को। ठीक है, उर्दू भाषा के अंदर लिखी गई है। और मैंने आपको बताया कि मोदी जी की जो भाषण है कब से कब तक? 2014 से 2026 तक। लाल किले से जितने भी भाषण दिए गए वो सारे के सारे भाषण इसमें शामिल किए। ठीक है, नाम अजीब सा है, इससे ही आपको पता चल रहा है कि भैया किसमें है? उर्दू भाषा के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सिंग डांस एंड लीड, मतलब नाचो, गाओ, नाचो और नेतृत्व करो। लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ सिरिला परमा परम खुदा। तो ये जो संत हैं, ये जो आपको ना देखो भैया, अटपटे अटपटे नाम है, पर आपको ध्यान रखना है ये जो संत हैं इन्होंने इस्कॉन मंदिर जो है, जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, जो ये इस्कॉन मंदिर हैं, इनकी स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने जो है एक अलग मुहिम चलाई थी, और बेहद मतलब उम्र के साथ में, मतलब इनकी उम्र ज़्यादा थी फिर भी इन्होंने इतना शानदार प्रचार प्रसार किया था। इस्कॉन टेम्पल जिसने नहीं देखा है, एक बार फोटो में देख लेना, कितना शानदार टेम्पल होते हैं। एक जगह नहीं है, अनेक जगह पर है ये। ठीक है, तो इनके जीवन की जो है वो यहाँ पर चर्चा की गई है, किसके द्वारा? हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा, हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा। और ये जो किताब है, ये किताब आपकी आरपीएससी, पीएसआई, 5 अप्रैल अभी जो पेपर हुआ है उस पेपर में किस किताब पूछा था, आपके नोट्स से थी ये। जब हम मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे थे जनवरी का, उस समय मैंने आपके साथ में डिस्कस किया और वहां से ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठा है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है, प्रेमुनु विश्व है, विश्वनु प्रेमु, मतलब प्रेम का विश्व है और विश्व का प्रेम है। ये किताब है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमोचित की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके लेखक कौन है? विजय रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज। ठीक है, कश्मीर द लाइन ऑफ फायर, मेजर जनरल रंजन महाजन की है। मतलब कश्मीर की बात करें तो वहां पर फौज की बात होती है, तो फौज का ही आपको ध्यान रखना है, मेजर जनरल रंजन। फिर आपका है द घोस्ट ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन्स, मतलब जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनकी कहानियां यहाँ पर शामिल की गई हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड जो है इनके द्वारा छोटे छोटे जो आपके कस्बे हैं भारत के, की कहानियां यहाँ पर इस किताब के माध्यम से शेयर की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द फर्स्ट हाउस, ये है अवनी दोषी की। फिर इन द मार्जिन्स ऑफ एम्पायर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया चिकन नेक। चिकन नेक वाला जो एरिया है, जो दार्जिलिंग कॉरिडोर है ना, जो हमारे मुख्य जो ये वाला जो देखो मैप तो मैं सही बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि इस प्रकार से जो चिकन नेक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, इसके लिए क्या रोल है इसका, जो है वो भारत के विकास में क्या रोल है, किस प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है भारत का, जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है, इनको किस प्रकार से भारत के साथ में जोड़े रखा है ये कॉरिडोर, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अखिलेश उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसके द्वारा लिखे गए हैं, तो अखिलेश उपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट आपकी 3 किताबें हैं, मेरे इर्द गिर्द, मरुद्रा वाणी और लालसोट का इतिहास। ये राजस्थान से संबंधित तीनों किताबें हैं, और इन तीनों के ही लेखक जो हैं वो कौन है? ब्रिज किशोर द्विवेदी। ब्रिज किशोर द्विवेदी जो हैं इसके क्या हैं? लेखक हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी पे एक किताब लिखी गई है, अटल संस्मरण। क्या किताब है? अटल संस्मरण। ये अटल संस्मरण जो है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ, अटल संस्मरण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक टंडन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? वापस से बोलो, देख के बोलो, अपने को याद नहीं करना भी, अपने को केवल देखना है, आपके दिमाग में थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जानी चाहिए कि भैया अटल संस्मरण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका है मरुद्रा के प्रेरणापुंज, मतलब जो मारवाड़ है, जो मरुद्रा है, जिसको हम राजस्थान का जो है वो अब अभिन्न अंग मानते हैं, ये इसके अंदर जो प्रेरणापुंज है, जो मोटिवेशनल आपके जो है वो मोटिवेशन करने का काम करते हैं, उनके बारे में ये कहानियां लिखी गई हैं राव शिवराज सिंह पाल के द्वारा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मेरी संसार यात्रा पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक तो इसका जो विमोचन किया गया है वो आपके राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया है। एक आपको ध्यान रखना है कि भैया ये गोपाल शर्मा जो है ये कहाँ के विधायक हैं? गोपाल शर्मा जो है विधायक सिविल लाइन के, जयपुर सिविल लाइन के विधायक हैं, और इनके द्वारा किताब लिखी गई है मेरी मुलाकातें।
ये पहले पत्रकार थे, पत्रकारिता के बाद में इन्होंने जो है वो राजनीति में कदम रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द अनबिकमिंग कार्तिकेय वाजपेयी की है। ये दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है, साथ ही साथ पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप जी धनखड़ की ये मतलब जवाई है, या फिर मान लो कि आपके जो है वो मेहमान है। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखा गया है, किताब द अनबिकमिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है इंपॉर्टेंट है करुणा द पावर। करुणा द पावर जो है ये किताब लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन जेएलएफ में किया, इन दोनों ही किताबों का, और मैं तो कहूँगा इन तीनों ही किताबों का जो है वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर विमोचन किया गया है। जब जनवरी महीने में इसका आयोजन किया गया था, उस समय जो है वो इसका विमोचन किया गया है। तो अनबिकमिंग किसकी है, अनबिकमिंग जो है वो कार्तिकेय वाजपेयी की है। फिर आपको अगर पूछे कि भी करुणा वाला पार्ट किसका है, तो कैलाश जी सत्यार्थी नोबेल प्राइज विजेता हैं, बच्चों के लिए विशेषकर काम करते हैं, और इनका एक अभियान है बचपन। बचपन अभियान जो है वो बेसिकली जो आपके मान के चलिए कि जो बाल मजदूर हैं, फैक्ट्री में छोटे बच्चे काम करते हैं, उनको एजुकेशन दिलाने के लिए, उनको वहाँ से फ्री करवाने के लिए काम करता है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है बवालिस्तान। बवालिस्तान जो है वो तस्नीम खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये पुस्तक के अंदर वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक उठापटक चल रही है, जो भी राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं आपके सामने, एक आदमी जो है वो एक दल से दूसरे दल में चला जाता है, वहाँ पर मतलब उसको शामिल कर लिया जाता है, वोट वो किसी पार्टी की टिकट से ले रहा है और शामिल किसी में हो रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं चल रही हैं उन पे कटाक्ष किया जा रहा है, उस पर व्यंग्यात्मक लेखन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। किताब का क्या नाम है, बवालिस्तान। लेखक कौन है, तो तस्नीम तस्नीम खान। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है डॉट टू फिफ्थ डायमेंशन, मतलब ब्रह्मांड का किस प्रकार से पृथ्वी के साथ में रिलेशन है, और आकाश में क्या क्या कुछ घटनाएं होती रहती हैं। ये सारी चीजें जो है वो जिजीविषा जोशी के द्वारा लिखी गई हैं। अब ये जो जिजीविषा जोशी हैं, ये बहुत ही मतलब ये मानिए क्रिटिकल बीमारी से पीड़ित हैं, बावजूद इसके इनका जो लेखन का कार्य है वो बहुत उम्दा है, और हाल फिलहाल में इन्हें भारत रत्न या इस प्रकार का सा कोई अवार्ड मिला है। ये इनकी पहली पुस्तक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर है वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग नेशन सिंबल्स, टीएम कृष्णा के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से आपकी जनवरी की किताबें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हमारे सामने जो आती हैं वो हैं आपकी दिसंबर की किताब। ठीक है, तो दिसंबर में आपको ध्यान रखना है खींवसर के अंदर राठौड़ों के जो राज परिवार है उसमें क्या कुछ घटनाएं क्रम रही हैं, कौन कौन सी पीढ़ियां उसमें शामिल हैं, उनकी सारी की सारी जीवनी जो है वो किसके माध्यम से, केसरिया किताब के माध्यम से उर्वशी सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है भाई, उर्वशी सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट आपका है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वासुदेव देवनानी जी के द्वारा लिखी गई है। इनसे पहले जो 2 वर्ष वाली किताब आई थी वो भी आपको ध्यान रखनी है, तो 2 किताबें आपके सामने वासुदेव देवनानी की आ गई है। नेक्स्ट आपका है हाउस ऑफ डे हाउस ऑफ नाइट, ओल्गा टोकारचुक की है। द रोंग वे सोनाली खुल्लर की है, द रोंग वे सोनाली खुल्लर की है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सीता भास्कर के द्वारा एक किताब लिखी गई है रुक्मणी आंटी के बारे में, मतलब कोई इनकी पारिवारिक आंटी थी और उस आंटी के बारे में इन्होंने सीता जी ने किताब लिख दी है। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक पावर एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा, सिकंदर कुमार की है। ये किताब भी काफी चर्चा में है। तो मोदी की जो एरा है, मोदी जी की जो एरा है, उसमें किस प्रकार से जो है वो वित्तीय सुधार हुआ है, इकोनॉमिकली हम एम्पावरमेंट हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात किसके द्वारा की गई है, सिकंदर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना, सलमान खान पर किताब लिखी है मोहर बसु ने, महामना वांगमने वांगमय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उनके बारे में एक किताब लिखी गई है, और ये किताब जो है वो महामना मालवीय मिशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना वासुदेव देवनानी की ये किताब है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है वासुदेव देवनानी है इसके लेखक। विमोचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा, सड़क एवं परिवहन मंत्री आपके जो है नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना द ग्रेट सैंक्शन है, ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। हालांकि ये जो किताब है ये नवंबर महीने में आई थी, नवंबर महीने में आई है, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट करके कुछ तुलनात्मक रूप से बातें की गई है। ठीक है, अब हम 5 मिनट का समय लेंगे। कितने मिनट का लेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे, और 5 मिनट के अंदर हम पूरी किताबें रिपीट करेंगे। आपको करना क्या है, आपको केवल देख देख के बोलना है।
मेरे साथ में रिपीट करना है, केवल देख के बोलना है, आपको दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में ईमानदारी से मुंह से आवाज आनी चाहिए, आपकी मुंह की जो आवाज है वो आपके कानों में जानी चाहिए। अगर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं तो एक बार निकाल लो, ताकि आपको खुद की आवाज से ही वापस से चला जाओ। ठीक है, आगे बात समझ, करें स्टार्ट? ठीक है, अब जितना कुछ बताना था वो बता दिया, केवल हम एक बार रिकॉल करने वाले हैं किताबों को। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, और आप जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से जो है इनको देखते हुए चलो। ठीक है भैया, मेरे साथ में बोलना, वापस बोल रहा हूँ। ऑन अर्थ एज इट इज बेनिथ, ये किसकी किताब है? एना पाउल माया, और इसका जो है वो हिंदी के अंदर अनुवाद किसने किया था? पद्म विश्वनाथन ने किया था। ठीक है, टाइड्स ऑफ टाइम किसकी है? सुधा मूर्ति की है। किसकी है? सुधा मूर्ति की है। नेक्स्ट आपका है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 28वें आपके क्या है? सेना प्रमुख है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, ये किसकी किताब है? तो आपको ध्यान रखना है कि भैया एम त्रिगुणायत एवं डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत की है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है द गोल्डन रोड, हाउ एंसेंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, किसकी किताब है? विलियम डेल रिम्पल की है। जिंदगी मुस्कुराती रहे, लीलाधर जी की है। लीलाधर मतलब भगवान कृष्ण है, लीला जो धरते हैं वो भगवान कृष्ण है। उनकी जो अगर शरण में आ रहा है भगवान की या किसी भी सुपर ने आपकी पावर है उसकी शरण में आ रहा है, तो डेफिनेटली जिंदगी जो है वो मुस्कुराती रहेगी। ठीक है, अमृत का पहला जो है वो किसके द्वारा पिया गया? सुरेंद्र जी पचौरी के द्वारा। किसके द्वारा पिया गया? सुरेंद्र पचौरी के द्वारा पिया गया। फिर आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसके द्वारा जनजातीय गौरव पुस्तक का विमोचन किया गया है। संसदीय संस्कृति के दो नवाचार से संबंधित 2 वर्ष हैं, इसकी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वासुदेव देवनानी जी के द्वारा लिखी गई है। आर्मी डे का परेड का जो संकलन हुआ है उसका विमोचन भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है। भरकमा जो है वो किसकी है? जितेंद्र सोनी जी के द्वारा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजस्थानी भाषा के लिए। नेक्स्ट आपका है अनलाइकली पैराडाइज, संजय राउत जी के द्वारा है। महात्मा द ग्रेट कम्युनेटर, ये किसके द्वारा है? धीरज काकड़िया जी के द्वारा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है द सेज हु रिमाइंड रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ द लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण प्रभु, ये किसकी है? नारायण गुरु शशि थरूर की है। फिर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेटसमैन, विजय गोयल की है। 100 वेज टू सी इंडिया स्टेटस स्टोरीज एंड सरप्राइज, रोहित सरन के द्वारा लिखी गई है। स्मार्टर देन स्ट्रोम किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत और सिद्धार्थ सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपकी है रिक्लेमिंग इनक्रेडिटेबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, इसके द्वारा लिखी गई है। नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप समिट, MEITY, ये डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है खुलावते मोदी, लाल किले की फसील जो है वो धर्मेंद्र जी प्रधान द्वारा विमोचित की गई है, उर्दू भाषा में लिखी गई है। 2014 से लेकर वर्तमान समय तक जितने भी लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिए गए हैं, उन सारी भाषाओं का उर्दू के अंदर, उर्दू भाषा में उनका ट्रांसलेशन करके यहाँ पर जो है वो चीज़ें शामिल की गई हैं। फिर है प्रेम नु विश्व विश्व नु प्रेम, विजय रतन सुंदर सूरी जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। कश्मीर वाली जो किताब है वो मेजर जनरल रंजन महाजन के द्वारा लिखी गई है। द घोस्ट ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट हाउस अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। अवनी मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर ही पहला आपका घर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जो है ट्रिक आप लगा लेना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इन द मार्जिन ऑफ एम्पायर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया चिकन नेज, चिकन नेक जो है वो हम बात करते हैं अखिलेश उपाध्याय। ठीक है, मेरे इर्द गिर्द मरुधर वाणी और लाल सोट का इतिहास, ये किसकी है? ब्रजमोहन द्विवेदी की है। फिर हम बात करते हैं अटल सहस्मरण अशोक टंडन की है। मरुद्रा के पूर्ण जो है वो राव शिवराज पाल सिंह की है। मेरी संसार यात्रा पंडित गिरधार शर्मा जी की है। और मेरी मुलाकातें किसके साथ में है? विधायक गोपाल शर्मा, ये पत्रकार थे, तो इनकी जिस जिस व्यक्ति से जिस प्रकार से मुलाकात हुई है उन सभी मुलाकातों के वृत्तांत इस किताब के माध्यम से आपके सामने रखे गए हैं। द अनबिकमिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई उपराष्ट्रपति के ज्वाइन है, और नाम है कार्तिकेय वाजपेयी। ठीक है, करुणा वाली किताब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब जो है वो नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा लिखी गई है। और इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसका विमोचन जो है वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट आपकी तीसरी किताब है बवालिस्तान, बवालिस्तान तस्नीम खान के द्वारा लिखी गई है। डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन जिजीविसा जोशी के द्वारा लिखी गई है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल, TM कृष्णा के द्वारा लिखी गई है। मतलब कृष्णा जी ने क्या किया है? डिकोड करने का काम किया है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट दिसंबर महीने की किताबों की हम बात करते हैं तो केसरिया उर्वशी के द्वारा किया गया है, और सनातन संस्कृति की दृष्टि वासुदेव देवनानी जी के द्वारा लिखी गई है। हाउस ऑफ डे एंड नाइट ओल्गा के द्वारा लिखा गया है, और द रॉन्ग वे होम सोनाली खुल्लर के द्वारा, रुक्मिणी आंटी सीता भास्कर जी के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सिकंदर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। सलमान खान मोहर बसु के द्वारा लिखी गई है। एक को दो दो नाम कनेक्ट कर लो। महामना जो है वो महामना मालवीय मिशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इनकी पूरी रचनाओं का संकलन यहाँ पर किया गया है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि मैंने आपको बता ही दिया। विमोचन मैंने बता दिया कि उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और आपके जो सड़क एवं परिवहन मंत्री केंद्र सरकार के अंदर है नितिन गडकरी, उनके द्वारा लिखा गया है। और द ग्रेट सेक्शन हैक उर्जित पटेल के द्वारा है। इस प्रकार से आपको किताबों का सेक्शन पूरा हो गया है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने सीरियसली पढ़ाई की है, तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन निश्चित है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है, उसको कर लीजिए। और अब क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना। ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। मिलते हैं नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।